नाज़रीन, सर्दी कम हो गई है और मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पार्कों में रौनक ना होने के बराबर है। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए पार्क का चक्कर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, खैरियत है जनाब? आए मैदान में उतरे, हमारे साथ चक्कर लगाएं। आज तो मौसम भी बड़ा अच्छा है जी। और ज्यादा रश भी नहीं है, मगर आना अपनी मर्जी से है, क्योंकि जिनको आदत नहीं होती उनका हशर देख लें आप। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं बेंच पे बैठ के अच्छा भला मौसम का मजा ले रहा था, अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तैमूर साहब, बस हो गई है आपकी, और बुजुर्ग हो गए हो। मैंने तो कहा था कि तुमसे एक चक्कर मुकम्मल नहीं होना। आधे ट्रैक तक भी ऐसे पहुंचे हो जैसे 100 किलोमीटर भागने वाला फिनिशिंग पॉइंट के करीब जाके बेचारा गिरने लग जाता है। वो तो शुक्र है पार्क में ज्यादा रश नहीं था, वरना इस वक्त तो तुम पे टिकट लग सकती है। मैं ही तुम्हारी बातों में आ गया। अक्लमंदी तो इसी में थी कि इस बेंच पे बैठ के रोज की तरह मौसम का मजा लेता रहता। ये अक्लमंदी तो तुम में कूट कूट के भरी हुई है। अली मुमताज साहब, आप इसकी अक्ल का अंदाजा इस बात से लगाए कि पौना चक्कर लगा बैठा है और उधर जाके हफना शुरू हो गया और कहता है मुझसे चक्कर पूरा नहीं होना, मैं वापस जा रहा हूँ, और वापस पौना चक्कर लगा के आगे बैठा है। जा यार, जाके कम कर। मुझे तो लगता है कि बचपन में भी ना तुम सीढ़ी पूरी चढ़ के वापस उतराते होगे, मुझसे स्लाइड नहीं ली जानी। लगता है तैमूर साहब काफी दिनों के बाद पार्क आए हैं, इसीलिए उनकी सांस फूल रही है। नहीं अली साहब, ऐसी बात नहीं है, बात तो है प्रैक्टिस की, और मौसूफ को चूंकि सिर्फ बैठने की प्रैक्टिस है, इसलिए आप देखेंगे कभी भी बैठे बैठे इनका सांस नहीं फूलेगा। बाकी आपने दीवार के पार वाली कहानी तो सुनी ही होगी। वो क्या कहानी है जी? कोई कहानी नहीं शेख साहब, जाके चक्कर अपने पूरे करो, मैं आप ही सुना देंगे कहानी। लो जनाब, आप इनसे कहानी सुने, मैं जरा अपना चक्कर पूरा कर लूं। शुक्र है चला गया। आज तो शेख साहब ने मेरा इंजर पिंजर हिला के रख दिया, हद हो गई। वो तैमूर साहब अकेले ही बातें कर रहे हैं। वो ये जगह कहीं पक्की तो नहीं हो गई? पक्की लग रही है, मेरा ख्याल है चुड़ैला नाल गल्लां कर रहा सन। माशाल्लाह, सदीक साहब भी आ गए ने, हुण इत्थे भी क्लास होया करेगी। तैमूर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी आप पर क्लास का कौन सा असर होना है। सिद्दीक साहब, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आप भी क्या इसी एरिया में रहते हैं? अली साहब, मैं और तैमूर एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते थे। करामत साहब और दूसरे दोस्तों से यही पार्क में ही मुलाकात हुई है। वाह वाह, इक्को ही स्कूल ते इक्को ही क्लास, फिर ते तैमूर साहब ताड़ी लाजमन स्याही वाली दवा पी जांदे होणे। यही वाली दुआ ते नहीं सी पींदा, अलबत्ता बच्चियां दे बस्तियां चो लंच बॉक्स कढ़ के सारे खाली कर दिंदा सी। आहो जी, एवें तो नहीं इन्ना पलिया होया फिर। सारे स्कूल तो तगड़ा पिंडा सी, क्लास च बैठा डंगर जिहा लग रहा हुंदा सी। नहीं तो तुसी केड़ा क्लास च बैठे नमान इजाद लगन डे हुंदे सी। तैमूर साहब ते स्कूले आउंदे इंज ही लगदे होणे जिवें चंगेज खान हमला करना आ रहा है। तैमूर बड़ा शरारती हुंदा सी, जिदन ਇਹਦਾ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰ ਮਿੱਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਾ ਕੋਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਚ ਖਾ ਗਿਆ। अच्छा, ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਸਿਹਤ ਸੀ। ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਘੋੜਾ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਘੋੜਾ ਬਹਿ ਹੀ ਹੋਣਾ। वाह जी वाह, पार्क की रौनकें बढ़ना शुरू हो गई है, वरना मैं और तैमूर तो काफी अरसे से एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। लो आ गई जे पार्क दी दादी अम्मा। दादी अम्मा आ गई हैं, ताई अम्मा पहले ही बैठी। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि खालम खाली पार्क में तैमूर साहब और खावर साहब एक दूसरे की शक्लें देख के क्या सोच रहे होंगे। लाजमन एक दूसरे से पूछते होंगे कि भाई जी, ये तुसी भी ओडे ही डरावनी हो जिड्डा मैं डरावना। एक दूसरे को देख के यही सोच रहे होंगे
कि सारी दुनिया खत्म हो गई है, हम ही बचे हैं बस। आप सब तो मजाक कर रहे हैं, पर हकीकत यही है कि अगर हमें कोई भी ज़ाती काम पड़ जाए या मसरूफियत आन पड़े तो हम सबसे पहले अपनी सेहत को लेकर गफलत का मुजाहिरा करते हैं। सर्दी आ जाए पार्क वीरान, गर्मी आ जाए पार्क वीरान, बारिश हो जाए तो पार्क वीरान। यानी कि हम पार्क और वर्जिश को तरजीह नहीं देते, और अगर कोई हमें काम करना पड़ जाए हम वो करने निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। यार हमारी मर्जी, हमारा टाइम, हम जहां मर्जी लगाएं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको हमारी सेहत की क्या ज्यादा फिक्र है? आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें। ओ यार क्या हो गया करामत साहब, जरा होश के नाखून लें, आप तो एंकर से ही सीधे हो गए हैं। ओ यार नहीं, मैं नहीं सीधा हो गया, मैं तो ये बता रहा हूं कि किसी को मशवरा देना वॉक का या वर्जिश का, तो वो आगे से सीधा ही हो जाता है। नहीं खैर, मशवरा देने वाले भी ऐसे ऐसे जवान हैं हमारे मुआशरे में अली साहब जी, कि मशवरा दे के ही हैरान कर देते हैं। यानी कोई सिर पैर ही नहीं होता, कोई बात बन ही नहीं रही होती, मगर कह देते हैं। हाँ, कल मुझे मेरा हमसाया क्या कह रहा है, हाँ। जनाब शेख साहिब, हजूर आपका रंग जो है ना वो थोड़ा सा अपना फिका पड़ा हुआ है। अच्छा। आप तो बड़े लाल सुरख थे, आप ऐसे किया करें, आप सुबह उठ के लाजमन एक दुआना खाया करें। मैंने कहा जी दुआना खाने से रंग लाल हो जाता है? कहते हाँ जी बिल्कुल, लाल दुआना खाने से लाल होता है, चिट्टा खाने से चिट्टा ही रहता है। मुझे तो फिर हमेशा चिट्टा दवाना ही खरीदना चाहिए। चिट्टा खरीदने की तुम्हें जरूरत ही नहीं, वो मुफ्त मिल जाना है। ओ यार पूरा मशवरा तो ओदा सुन लो। वो अली साहब कहता है कि तरबूज ले लें दुआना, एक लाल रंग का। अच्छा। ठीक है जी, जी। उसमें से जनाब काट के ना तो बीज निकाल लेने और सिर्फ गूदा खाना है सुबह निहार मुंह। उसके बाद आपने उसके बीज सुखा लेने हैं। अच्छा, जब अच्छी तरह से सूख जाएं तो फिर उनको रात को भिगो देना है। मैं कहा यार ये पियूना ही नहीं तो फिर पहले सुखाना क्यों है? कहते नहीं जी नुस्खा ये है, बीज सुखा के उनको रात को पियो दे, सवेरे उठ के वो पानी पी लें आप बीजों का, हाय। और जो छिलका है तरबूज का वो भी नहीं फेंकना। ओह। वो छोटा छोटा करके ते विच कीमा पा के ते हांडी पकानी। पता लगे जी की पकाए जी, पेठा कीमा। सुनो तो सही ना, कहता है जी तरबूज के छिलके और कीमा पका के जो चंगी तरह पक जाए तो फिर विचों छिलके कट लेने ते सिर्फ कीमा खाना है, तुसी देखना किड्डे लाल सुरख हो जाओ। और मशवरे तो शेख साहब वैसे सारी दुनिया ही दे रही, और बंदा ही मशवरा दे रहा है। मैंने एक बंदा कहना ओ यार तेनू मैं ऐसा नुस्खा बना के देंगा, तू ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਪੀਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਣਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁੱਚ ਥੱਲੇ ਕਰਾਂ ਬੱਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਡੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਸਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ। वाह वाह वाह, मेरा ख्याल है को अपने फायदे वास्ते तेरा रंग चिट्टा कराना चाहता। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਲੱਕ ਦੀ ਪੀੜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਾ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕੜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ओ भाई मैं आपको कोई अपने पल्ले से मशवरा नहीं दे रहा हूँ। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक आपको रोजाना 15 से 30 मिनट वॉक करनी चाहिए। जी। इससे आपकी दिल की सेहत बेहतर होती है, क्योंकि वॉक करने से आपकी दिल की धड़कन तेज होती है और खून की गर्दिश भी बेहतर होती है। नहीं बात तो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, और इससे दिल के मसल मजबूत होते हैं और कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। वजन काबू में रहता है अली साहब, जो सबसे बड़ी इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। हाँ जी। हर बंदे को वजन कम करने का स्यापा है, टेंशन है, लेकिन वॉक नहीं करनी। हाँ। हालांकि वॉक करने से कैलोरीज जलती हैं और वजन काबू में रहता है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। और रोटी तो तैमूर साहब इंज खाते ने जिवें बंदा लुट दा माल नहीं खाते। ओ भाई
मैं वॉक की बात कर रहा हूं और आप बात को तैमूर साहब की रोटी की तरफ लेके चल पड़े हैं। और जनाब रोटी खानी छोड़ेगा तो भाग पे आएगा ना। आप इसको रोटी खाने के बाद देखें तो लगता है कि टीवी बंद हुआ हुआ है। अली भाई मैं तो इसलिए वॉक करता हूं कि इससे मूड बहुत अच्छा हो जाता है, और पैदल चलने से बीवी की क्यों ही बेइज्जती का असर भी खत्म हो जाता है। वैसे ये आपका तजुर्बा हो सकता है, लेकिन साइंस ये कहती है कि पैदल चलने से यानी कि वॉक करने से एंडोर्फिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे मूड खुशगवार होता है और खुशी महसूस होती है। और बाकायदगी से पैदल चलने से कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रेस लेवल्स में कमी आती है और उससे बेचैनी यानी कि डिप्रेशन भी कम होता है। ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं ओ मैं तो सुन रहे हैं, तुम ही सुन। यार फिर वही बात। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੋੜਾ ਲਾ ਦਿਓ। और किसी दिन देखी तंदूर वाले ने गुस्से च आके ना 20 किलो तोड़े का इको पेड़ा ला देना। और बाद में पता नहीं लगना कि पेड़ा कौन सा और तैमूर कौन सा है। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ओ मैं कल्ला ही खाना, बाकी पूरी दुनिया ने रोजा रखे है। तैमूर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जहां से मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं, पर वॉक जरूर करें। वॉक करने से आपके जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की कारकर्दगी बेहतर होती है, हाजमा बेहतर होता है, सांस बेहतर होता है, नजर बेहतर होती है। ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। वैसे तैमूर साहब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप जितना खाते हैं ना उसको हजम करना बहुत जरूरी होता है। ऐसी कोई गल नहीं बाबू जी, मैनू एक हकीम ने फकी बना के दी है, लकड़ हजम पत्थर हजम। क्यों जी? और जदों दी हकीम ने फक्की बना के दी है ना जी, उदों दा लकड़ ते पत्थर खा रहा है। यानी 500-600 मीटर वॉक नहीं करनी, फक्की ते फक्के मार मार के रोटी हजम करनी। और अली मुमताज साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खा पी के बेड पे लेट जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि लेटे लेटे ही हजम हो जाए हर चीज। उठ के उन्होंने नहीं, ना चलना है ना कोई एक्टिविटी, कुछ नहीं जी। आखिरकार अल्लाह माफी दे अस्पताल के बेड पे लेट के कह रहे होते हैं बड़ी एहतियात की थी, ये पता नहीं की हो गया। और जनाब हमारे यहाँ जिन बीमारियों का ज्यादा जोर है उनमें आधी से ज्यादा इस वजह से हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल में हर चीज शामिल कर लेते हैं सिवाय वर्जिश और सैर के। हाँ जी। दुनिया में शुगर के मरीजों को लेकर हमारा पहला नंबर है। 3.5 करोड़ के करीब बालिग अफराद ऐसे हैं जो शुगर के साथ जिंदगी जी रहे हैं और 30% के करीब ये रेशो बनती है। ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ हैं ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਾਹ ਫਿੱਕੀ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਦਵਾਣਾ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ।